ठीक है मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपको जो करना है वो आप कीजिए और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर आपने मेरी परमिशन के बिना कुछ किया तो वो एक क्राइम होगा। मेरा एक दोस्त है। देखिए, मेरे एक दोस्त को अक्यूज किया जा रहा है और मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मिस्टर सीजर, आज तक मैंने कभी किसी को बिना राइट रीजंस के अक्यूज नहीं किया है। प्लीज ट्रस्ट मी सीजर। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। यू मे गो नाउ। क्या हुआ? प्लीज पहले मुझे दिमाग ठंडा करने दो, उसके बाद बात करेंगे। बाय द वे, बानो ने मुझे कुछ देर पहले कॉल किया था। मिस्टर रिफत का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। क्या कह रही हो, सच में? ये तो अच्छी खबर है। ओह, मजा आ गया। पर उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है। ओह हाँ, मतलब उन्हें रेस्ट की जरूरत है ना। और तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई मुझे। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। घर पहुँचने से पहले बात करें? अभी के लिए तो प्रोसिक्यूटर तुम्हारे डैड की बनाई हुई स्टोरी पर ही यकीन कर रहा है। कैसे? कि मुतलू जो है वो मेरा आदमी है। उसके अलावा रिजा के पीछे मैं हूँ, क्योंकि वो तहसीन कोर्डोदा का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर वो कहीं जेल से भाग गया तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ मेरा होगा, वगैरह वगैरह। और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। ऐसे तो मैं धीरे धीरे पागल हो जाऊंगा। उस दिन जब तुम रिजा से मिलने जेल गए थे तब मिस अदालत ने भी यही कहा था कि तुम पापा से बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी वाइफ का फायदा उठाकर उनके मर्डर भाई से मिलना चाहते हो। ये लोग ऐसा सोचेंगे। मैंने खैर छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे पता करना है कि उस दिन क्या हुआ था। शायद दोनों एक्सीडेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तुम्हें लगता है हम ये कर सकते हैं? सुहान, मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हें देना चाहिए। हमेशा आपकी बेटी होने पर गर्व महसूस किया है। मैं हमेशा आपको एक मजबूत चट्टान की तरह देखती थी, पर अब मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे आसपास हर एक चीज एक झूठ है पापा। आपसे सब नफरत क्यों करते हैं? बताइए पापा, क्यों?
birthday, dear Sohan. Happy birthday to you. आप सभी को मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू। हमेशा मेरे साथ रहना शिरीन, जैसे तुम अब तक रहती आई हो। हमेशा सुहान। आपकी हेल्प के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी एडवाइस के लिए, और मुझे इतना प्यार करने के लिए, और खासकर तुम्हारी जिद के लिए जो हमें एक फैमिली बनाती है। सच में? हाँ, सच में। और प्यार के लिए? हाँ, अपने प्यार के लिए। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। हैंड्स। नए कैलेंडर के लिए। जब मैं 1 महीने पहले यहाँ आई थी, इस घर में ये रिंग पहनकर, तब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि हम ये दिन साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आगे और बहुत से दिन, महीने हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक होगा जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। हाय, हमारे दिल की तरह कैंडल्स भी पिघल रही हैं। फूंक मारो। ठीक है। और सभी मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू सुहान आलमदार। हम हमेशा साथ रहेंगे। Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmazsa, Gözlerimde gözlerinin izi olmazsa, bir de cana can katan sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. मिस्टर सीज़र, हाँ कर लो, मैं जरा फोन पे बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बानू बोलो। एक गुड न्यूज़ है, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। गुड न्यूज बानू, क्या बात है। अब तुम देखना, सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। इसमें मुतलू का नाम भी आ जाएगा। देखते जाओ तुम। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने।
तुम वापस आ गई क्या? मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या कोई खबर मिली? हाँ, वो ट्रक ड्राइवर जो था वो पकड़ा गया। और क्या वो मुतलुक आदमी था? नहीं, उसने अभी तक मुंह तो नहीं खोला है, पर उस पर और भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उसका लाइसेंस भी 1 साल के लिए इम्पाउंड हो गया था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। केमाल, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, तुम सबका ख्याल रखना। हाँ, मैं समझ गया। सुनिए मॉम, क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। ओ, ऐसा क्या काम है जो इतनी रात को जा रहे हो तुम? बताओ। ठीक है ठीक है। मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। ओह, सच में? ये स्पेशल परफ्यूम सिर्फ आपके लिए है मॉम। जरा खोल कर देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। परफ्यूम। उस प्यार के बारे में बताओ जो आंसुओं में नहीं डूबता, जो गिरता नहीं और कभी मरता नहीं। वो प्यार जो कभी कमजोर नहीं होता और हमेशा वैसा ही रहता है, पर ये दरिया के जैसा गहरा है। इस दुनिया में वो सबसे खुश नसीब है जिसके पास प्यार है, और बस यही प्यार है। तुम दोनों की तरह। थैंक यू सो मच। ये सुहान ने बनाया है आपके लिए, थैंक यू। लेकिन पोएम आपकी है। प्यार। हाँ, प्यार। इनफैक्ट ये गिफ्ट हम दोनों की तरफ से है। और हमें सिरीन का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। कि माँ। आई एम ग्लैड सिरीन कि तुमने उसे गलत सैंपल दिया था। हाँ। किसने कहा कि मैंने गलत सैंपल दिया था? ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। जल्दी आना। अब तुम यहीं रहोगी ना? इस पोएम की वजह से इस्तांबुल में मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तुम वापस आ जाओ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। I wish you a very happy birthday. We should have a wonderful life. Together. वहां पहुंचे और मैं पास गई तो देखा कि वहां काउंसिल है और उसकी वाइफ भी थी उसके साथ। तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं क्या कहती, बहुत से लोग थे वहां पर, मैं मना भी कैसे करती। मैंने हाँ कह दिया और उसके बाद से ही वो मेरे सब कुछ बन गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जनरेटर से कुछ आवाज आ रही है। जनरेटर क्यों चला रखा है? अब सही कह रहे थे, वो कहाँ जा रहा है? शायद हमारे मैंशन पर। वो मुझसे बहुत गुस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बिना किसी परेशानी के उसे संभालूंगा।
सुनो, अपनी आंखें खुली रखना, हो सकता है आसपास कोई आदमी हो। ओके? रिजा है क्या? वो नहीं है। कौन है, बताओ मुझे। रिफात कौन है? उसने कहा कि जो तुमने शुरू किया है वो आज खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? गेट खोलो, गेट खोलो। तुम्हारा यहाँ अंदर आना मना है। मुझे अंदर जाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर ताहसेन, नीचे हट जाओ। अगर अपनी गन निकालने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा। जान, जान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब तुम किसी और को अनाथ नहीं कर पाओगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ। जान, मेरी बात पास सुनो। मत आना वरना अभी गोली मार दूंगा। जान, प्लीज मेरी बात मानो। हथियार नीचे रखो, नीचे रखो हथियार को। क्या तुम इसे बचा रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उसे नहीं बचा रहा। अगर तुमने गोली चलाई तो इसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम बिल्कुल इसके जैसे बन जाओगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी मॉम का फोन आया था। उन्होंने कहा तुम्हारे डैड को होश आ गया है। चाहो तो मेरा फोन देख लो। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। और मैं कैसे भूलूंगा जो तुमने मेरे डैड के साथ किया? बताओ मुझे, कैसे भूलूंगा मैं? तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी। मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। और तुम मिस्टर मुतलू को तो जानते हो। उसका नाम सुनकर कितना जल्दी आए। मेरी बात सुनो चान, प्लीज वो गन मुझे दे दो, मुझे दो। बुरे लोग अब और नहीं जीतेंगे। गन मुझे दे दो चान। गन मुझे दो, बस कुछ नहीं हुआ। अदालत, पुलिस को कॉल करो। बोलो मुतलू के आदमी ने आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। देखो, ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना, फिर तुम क्यों आई? मैं चान को थैंक यू कहने आई हूँ क्योंकि इसने मेरे पापा को नहीं मारा। मुझे जानना था मिस्टर रिफात का बेटा कौन है जिसने हाथ में बंदूक उठा ली। देखो, बहुत हो गया। अगर मेरे डैड मर गए तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। देखो, चुप हो जाओ चान, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ठीक हो जाएंगे। एक बार मेरे बारे में भी सोचना। मैं उस आदमी की बेटी हूं जिसे मेरा हस्बैंड भी पसंद नहीं करता है। और अगर कोई क्राइम हुआ है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी उन्हें सजा दिलाने की, पर मैं तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करने दूंगी जब तक तुम सुधर नहीं जाते। ये हथकड़ियां तुम्हारे हाथ में ही रहेंगी। सही कहा। इंसाफ पाने के लिए ये कोई तरीका नहीं होता। गुड मॉर्निंग मिस्टर सराद। मैं कहां से शुरू करूं और किससे शुरू करूं? क्या सीजा के अगेंस्ट भी कंप्लेन है? मगर इसने तो उन्हें बचाया है। उन्होंने सीजर के अगेंस्ट भी कंप्लेन की है, पर हम जान से शुरुआत करेंगे। अच्छा सुनो, इसे इंटेरोगेशन रूम में ले आओ। आपके कहने का मतलब है कि गलती मेरी है? ट्रक ड्राइवर मिल गया है। हाँ, वो मुझे पता है और उसकी मुझे खुशी भी है। ओके, हम बात करेंगे। आप यहीं रहिए, कहीं जाइएगा मत। ओके? मुझे यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। देखते हैं आगे क्या होगा, पता नहीं। केस कोर्ट में चला गया है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। ये जो प्रोसिक्यूटर है बातों को घुमा रहा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। हेलो, ऑफिसर आ गया है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। हेलो सर। क्या इस कॉल को हम लाउड स्पीकर पर डाल सकते हैं? क्योंकि दूसरी साइड पर सीजर अलंदार हैं। तुम्हें तो पता ही है, लेटर उसी को भेजा गया था और वो इंटरोगेशन के लिए प्रोसिक्यूटर के साथ हैं। ऑफ कोर्स, बैठिए। सीजर, क्या तुम सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहा हूँ। एक मिनट।
तुम्हारा नाम क्या है? ओरहान तोकसोस। मिस्टर ओरहान, मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 5 साल। क्या आप रिजा चिरपिकी को जानते हैं? जी सर, पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं तो सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने पहली बार 30 सालों में एक लेटर लिखा। जरूर उसने तुम्हारा ध्यान खींचा होगा। उसमें क्या लिखा था? देखो, जिन्हें वो लेटर मिलना था वो कॉल पर हैं, तो उन्हें बताओ कि उसमें क्या लिखा था। मिस्टर ओरहान, मेरी बात सुनिएगा। आप जो भी कहेंगे वो बहुत ही जरूरी है। आपकी बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और आप जो कहेंगे फैसला उस पर होगा। अब हमारे पास लेटर तो है नहीं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या लिखा था। एक बार जरा सोच के देखिए और इन्हें बताइए कि उसमें क्या लिखा था। वो कोई लेटर जैसा बिल्कुल नहीं था, और जहाँ तक मुझे याद है उसमें भागने के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा। वो पोएम जैसा बहुत ही छोटा एक मैसेज था। क्या लिखा था उसमें? क्या तुम्हारे डैड मर गए, बस ऐसा ही कुछ था उसमें। शायद कुछ ऐसा था कि तुम्हारे डैड को मार दिया गया है। तुम्हारे डैड 2 बार मरे, कुछ ऐसा था, ठीक से याद नहीं। तुम्हारे डैड 2 बार मरे? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, यही लिखा था ना? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? बताओ मुझे तुमसे जवाब चाहिए, अभी के अभी। अगर रिजा मेरे डैड को जानता था तो इसका मतलब उस कार में वो नहीं मरे। चिल्लाना बंद करो और प्रोसिक्यूटर को बताओ तुमने भागने में रिजा की हेल्प कैसे की। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं चाहता हूं कि मेरे डैड की ग्रेव को फिर से खोला जाए, और ये काम अभी के अभी होना चाहिए। अभी तक इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? मिस्टर सरहद, इसने एडमिट किया इसने। किसने एडमिट किया? ट्रक ड्राइवर। मुझे पता चल गया है कि उस लेटर में क्या था जो रिजा ने मुझे भेजा था। आई नो, चीफ ने मुझे भी कॉल किया था। मैंने कहा ना, ट्रक ड्राइवर। उसने एडमिट किया कि सीजर ने ये करवाया है। ये आपको कैसे पता मिस्टर तासिन? थैंक्स टू चीफ मेहमत, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, और मैं यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। पुराने पुलिस चीफ को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ट्रक ड्राइवर का भरोसा नहीं कर सकते। मिस्टर तासिन, प्रोसिक्यूशन की गई इन्वेस्टिगेशन और सभी विटनेस की स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रिजनर को जेल से भगाने के जुर्म में आपको अरेस्ट करने का डिसीजन लिया गया है। इसका क्या मतलब है? जुडिशियल कस्टडी की डिमांड के साथ आपको कोर्ट ले जाएंगे, जहां इस केस का फैसला होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने इस हरकत की कीमत चुकाओगे। तुम समझ नहीं रहे? हाँ। मैं भूलूंगा नहीं। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूलूंगा नहीं तुम्हारी इस हरकत को।